दोस्तों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, है ना। पर एक कहानी ऐसी है जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है। ये कहानी है कृष्ण और सुदामा की। एक ऐसी दोस्ती की जिसे ना तो वक्त की दूरियां कम कर सकीं और ना ही अमीरी गरीबी का कोई फासला। और पता है, यही वो एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। सच्ची दोस्ती को दौलत या रुतबे से कोई मतलब नहीं होता, वो तो बस दिलों का कनेक्शन होती है। तो चलिए इसी खूबसूरत सोच के साथ इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो बात करते हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। एक ऐसा रिश्ता जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। तो भई ये दोस्ती शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ें थीं उनके बचपन में, गुरुकुल के उन सुनहरे दिनों में, गुरु संदीपनी के आश्रम में, जहां दोनों की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी हुई थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि कृष्ण एक राजकुमार थे, लेकिन वहां कोई भेदभाव नहीं था। वो साथ में पढ़ते, साथ में खेलते और गुरु की सेवा भी साथ ही करते थे। उनकी दोस्ती में किसी मतलब या फायदे के लिए कोई जगह ही नहीं थी, बस एक सच्चा बराबरी का रिश्ता था। लेकिन गुरुकुल के दिन खत्म हुए और फिर जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया और यहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती की असली परीक्षा। और ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं था, जमीन आसमान का था। एक तरफ कृष्ण द्वारका के आलीशान राजा बन गए और दूसरी तरफ सुदामा, एक बेहद गरीब ब्राह्मण जिनके घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे। घर की ऐसी हालत देखकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि आपके दोस्त तो कृष्ण हैं, इतने बड़े राजा हैं, शायद वो हमारी गरीबी दूर कर सकते हैं। और ये बात सुदामा के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई। दोस्त से कुछ मांगना, क्या ये सही है? सुदामा ने आखिर तय तो कर लिया कि वो जाएंगे, पर सालों बाद दोस्त से मिलने जा रहे हैं, खाली हाथ कैसे जाएं? और यहीं से कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा शुरू होता है। पहले तो वो बहुत हिचकिचा रहे थे, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर उन्होंने पड़ोस से थोड़े से चावल मांगे, उसे छोटी सी पोटली में बांधा और बस अपनी सारी झिझक को पीछे छोड़कर निकल पड़े द्वारका की ओर। अब वो चावल की पोटली उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन असल में उसमें सुदामा का सब कुछ था। उनका वो सच्चा प्यार, वो इज्जत जो इतने साल बाद भी अपने दोस्त के लिए उनके दिल में वैसी की वैसी ही थी। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है। दो पुराने दोस्तों का मिलन, वो भी द्वारिका के शाही महल में। जरा सोचिए, सुदामा उस बड़े से महल के गेट पर खड़े हैं और उनके मन में क्या चल रहा होगा? बस एक ही सवाल कि इतने बड़े राजा कृष्ण क्या उन्हें पहचानेंगे भी? क्या उन्हें अपने ये गरीब दोस्त याद भी होगा? लेकिन जैसे ही कृष्ण की नजर सुदामा पर पड़ी, उन्होंने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वो सब कुछ छोड़कर अपने सिंहासन से दौड़े और सीधे जाकर अपने दोस्त को गले लगा लिया। वहां जितने भी दरबारी थे, सब बस हैरान होकर देखते रह गए। और बात सिर्फ गले लगने तक नहीं रुकी। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथों से उनके पैर धोए। एक राजा, सोचिए, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि दोस्ती किसी भी पद से, किसी भी रुतबे से बहुत ऊपर होती है। फिर कृष्ण ने वो चावल की पोटली ली और उन चावलों को इतने प्यार से खाया मानो वो अमृत हो। और सुदामा, वो तो इस प्यार को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपनी गरीबी के बारे में कुछ कह ही नहीं पाए। उन्हें बस अपने दोस्त से मिलकर जो खुशी मिली, वही सब कुछ थी। कुछ दिन बाद सुदामा बिना कुछ मांगे ही घर वापस आ गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तोहफा तो अभी मिलना बाकी था। जब सुदामा अपने गांव वापस पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां एक आलीशान महल खड़ा था। घर में हर तरह की सुख सुविधा थी। ये तो एक चमत्कार था, एक ऐसा तोहफा जो मांगा ही नहीं गया था। सुदामा को समझने में एक पल भी नहीं लगा। ये उनके दोस्त कृष्ण का ही प्यार था। उन्होंने बिना एक शब्द कहे सुदामा के दिल की बात जान ली थी और उनके सारे दुख दूर कर दिए थे। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। सच्ची दोस्ती में कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ता। एक सच्चा दोस्त आपकी हैसियत नहीं देखता, वो तो बस आपके दिल में छिपे प्यार और सम्मान को देखता है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के ज़माने में जहां हर रिश्ते में उम्मीदें हैं, लेन देन है, क्या ऐसी दोस्ती मुमकिन है? कृष्ण और सुदामा जैसी बिना किसी उम्मीद वाली दोस्ती, क्या ये आज भी हो सकती है? सोचने वाली बात है ना?